क्या से क्या हो गया। बस यही था। सारे के सारे जज्बात बदल गए लाइक दिस मैच देखने के बाद। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चौथे दिन क्या हुआ, यही पिच था ना जहाँ पे शायद इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया, जहाँ पे 420 रन पड़वाया आपने। 1.5 दिन तक ऑलीपॉप ने इंडियन बॉलर्स को लॉलीपॉप खिलाई। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इंडियन बैटर्स कंसर्न तो बहुत सारे हैं, अब वो उसके आगे चल के बात करेंगे। पहले इसके बारे में और बता देते हैं डिटेल में। 190 की लीड 190 की लीड लेते हुए इंडिया इतने सालों में पहली बार हारी होगी। ठीक है, इंडिया के बाहर। ठीक है, 190 की लीड आपने ले रखी है उसके बावजूद। ठीक है, थर्ड थर्ड इनिंग्स में यही बॉलर थे, यही सब कुछ था। और इंडियन पिचेस पे तो इंडियन स्पिनर्स को फायदेमंद होना चाहिए था ना। हार्डली जो मैच की पहली बॉल पे छक्का खा रहा था। नो टेस्ट मैच में 9 ओवर में 63 रन थे। वो क्या करके जाता है फोर्थ इनिंग्स में? 7 विकेट लेके गया। बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट एंड रुको जरा, सबर करो। Olipop 196, one of the finest innings or in the Indian soil on in the recent times। कुछ कितने साल पे चले गए? 2012 में एलिस्टर कुक या फिर एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन आए हों, या कोई भी इंग्लैंड सीरीज आई हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स ऑन द इंडियन सॉइल। Oh my God! स्टोक्स कैप्टन है ना, बेन स्टोक्स ने आफ्टर द मैच जो कन्वर्सेशन होती है उसमें साफ साफ कह दिया है कि मेरी कैप्टनसी में ये सबसे बेहतरीन जीत है। 9वें नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए पहले तो। ठीक है, अक्षर पटेल ने बॉलिंग करी, बैटिंग भी अच्छी करी। बट 1 से 8 वाले क्या कर रहे हैं फिर? वो घोड़े हैं तो घास चल रहे हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 9वें नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए। ठीक है, कुलदीप यादव को अक्षर पटेल में कंपैरिजन तो नहीं हो सकता स्पिनर में। बेहतरीन तो कुलदीप यादव ही होंगे ना, पर अक्षर पटेल से आपको बैटिंग चाहिए। अब उथल पुथल आपके ड्रेसिंग रूम में वैसे मची गई थी, जहाँ पे आपने 5 नंबर पे लास्ट इनिंग में 5वें नंबर पे आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। क्या वो एक उथल पुथल थी, या फिर सोच रखा था कि हार्टली बॉलिंग कर रहा है तो एक लेफ्टी जाएगा तो शायद थोड़ा अटैकिंग करके खेलेगा? सही खेल रहे थे, 17 आए थे, 16-17 रन पे थे। बस जब तक टी खत्म हुआ उसके बाद जस्ट बात तो आउट हो गया अक्षर पटेल। समझ में नहीं आया। अब शौक मत होइएगा, सेकंड मैच है ना विशाखापट्टनम में 2 फरवरी से। शौक मत होइएगा आप सब। अब रंग टर्नर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मींस गड्ढे जो 2020 और 2021 वाली ट्रॉफी जो सीरीज इंग्लैंड वाली सीरीज में जो आपने किया था। पहला टेस्ट मैच में वहाँ हारे थे, जब जो रूट ने डबल सेंचुरी मारी थी। फिर वहाँ पे क्या हुआ था? गड्ढे मिले थे। 2-2 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहे थे। 1.5 दिन में, एक एक दिन में, एक एक सेशन में, 1.5 सेशन में आपकी इनिंग खत्म हो रही थी। एक मैच तो 1.5 दिन में खत्म हो गया था। आई थिंक वो कौन सा इंदौर वाला मैच था या कौन सा था, आई थिंक इंदौर वाला ही था। 1.5 दिन के 2 दिन भी पूरा नहीं चला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हो सकता है ये, बट वहाँ पे आप फंसोगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलीपॉप जैसा बैट्समैन, एक होता है स्वीप, एक होता है रिवर्स स्वीप, एक होता है स्विच स्वीप। वो आपको अश्विन जडेजा इंडियन सॉइल पर वो आपको स्विच स्वीप पे मारे जा रहा है। इंडियन बैटर फंसेंगे, क्योंकि कंसर्न ये है 3 नंबर और 5 नंबर पे जो आपके बैट्समैन आ रहा है उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अपने ऊपर। और जहाँ पे ये स्पिनिंग पिचेस देने लग जाएंगे ना इंडियंस, वहाँ पर फिर देखिएगा ये जो हार्टली और शोएब बशीर को भी वीज़ा मिल चुका है, तो सेकंड मैच में वो भी अवेलेबल हो ही जाएंगे। और रियान अहमद, हो सकता है शोएब बशीर को अगर खिलाते हैं तो किसी को, जैक लीच के एक्चुअली थोड़ी इंजरी हुई है तो हो सकता है जैक लीच को बाहर होना पड़े। तो शोएब बशीर और ये सब है ना, देखना रंगनन हेरात, मुथैया मुरलीधरन, शैन वॉन बने होंगे ये। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप फंसोगे देखना।
और वो क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि वो अपना बेसबॉल की तरह खेलेंगे अटैकिंग, वो उल्टे सुल्टे शॉट मार के खेलेंगे स्वीप। अपने स्वीप कौन खेल रहा था? किसी को खेलते हुए देखा? एक थोड़े बहुत केएल राहुल खेल लेते हैं और एक दो शॉट रोहित शर्मा को आपको खेलते हुए देखा, बाकी किसने खेले? 3 नंबर और 5 नंबर का आपका कंसर्न वैसे भी चल ही रहा है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। और इंडियन पिच में जब आपसे आपकी बैटिंग ने 436 रन मारे हैं, वहां पर आपका बैटिंग ऐसे आउट हुए हैं। फोर्थ इनिंग का एग्जांपल ले लीजिए, आराम से बॉल को कट कर सकते थे, बट जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो फिर यही होता है, फॉर्म में नहीं है तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। बट अभी इसके रिगार्डिंग में वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शुभमन गिल ने अपना ओपनिंग, वनडे में ओपनिंग कर रहे थे, वो टेस्ट में भी ओपनिंग कर रहे थे, T20 में भी ओपनिंग कर रहे थे। वनडे और T20 में वो ओपनिंग करना चाहते हैं, बट टेस्ट से उनने खुद ने कोच राहुल द्रविड़ से बात करके 3 नंबर लिया है। अब क्यों लिया, क्या सोच थी उनकी, उसकी इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड वन मोर थिंग, एक तो ये मैच हुआ, एक जो मैच हुआ उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा हो तो देखना। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसकी मैंने रिपोर्ट तो मैंने आपको दी, पर एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो मुझे थोड़ा टाइम बाद पता चला। ब्रेन लारा नाम सुना होगा ना, वो कमेंट्री बॉक्स में रो रहे थे। कायल कूपर एंड ब्रेन लारा, ही इज क्राइंग इन कमेंट्री बॉक्स। हमारा क्रिकेट वापस उठ जाए, जहाँ पर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स या सब बाकी सब खेलना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ T20 क्रिकेट। कोई साउथ अफ्रीका लीग में खेल रहा है, कोई ILT20 में खेल रहा है, कोई कहाँ पर खेल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बट एक शाम शाम जैसे जैसे बॉलर आया है, छोटे से गांव से कहीं से भी उठ के आया होगा, तो इंडियन इंडियन की भी बहुत सारी चीज़ें, इंडियन प्लेयर्स की भी बहुत चीज़ें रहती है कि कोई कहाँ से उठ के आया है। बट अब ये बात ये है कि टेस्ट में लगे रहे हैं वो, बस कोई खेलना नहीं चाहता अपने देश के लिए वेस्ट इंडीज़ में, सब पैसे के लिए, बट पैसा उनके पास वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो मेन टीम से, ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया ने बी टीम भेजी हो, अपनी मेन टीम को हराया है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, मैच तो एक ही जीता है, बट गाबा में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में एक ये मैच था। ठीक है, मैच एक ही हारी है इंडिया, कोई बुरी टीम नहीं हो गई, बट कहाँ से? अब कॉन्फिडेंस इंग्लैंड का कहाँ पे होगा? 2 दिन बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी टीम, कहाँ से एकदम से ऊपर आ गई है। और मैंने एक चीज़ मैंने आपको बताई दी, तो कि शौक मत होइएगा कि आपको टर्नर मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, और गड्ढे में आप ही फंसोगे। अच्छा। मैच है इंडिया में मैच है, तो BCCI की तरफ से या फिर कोच जो चाहते हैं वैसे ग्राउंड बनेगा। अब कोच क्या चाहते हैं, क्या वो गड्ढे चाहते हैं? या फिर विराट कोहली वैसे भी नहीं है आपके पास, इस मैच में भी, थर्ड मैच में भी अवेलेबल होते हैं नहीं होते पता नहीं। बस यही कहानी है पूरे मैच की। ना स्कोर कार्ड देखने की इच्छा है ना कुछ है। लास्ट में एक चीज़ क्योंकि बीच में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर बढ़ा था, जहाँ पे रविचंद्रन अश्विन और KS भरत की पार्टनरशिप हुई थी, 7 विकेट गिर गए थे ना, तब आपको चाहिए थे, इंडिया को चाहिए थे 112 रन, और लास्ट में आते आते 52 या 56 तक ही लिया है। उसके बाद चलो ठीक है, KS भरत आउट हुए, अश्विन क्या शॉट मार के आउट हुए, आगे चलकर आगे बढ़कर छक्का मारने गए। उसके बाद धीरे धीरे 54 से लाते लाते 29-28 रन तक बुमराह और सिराज लिया है। उसके बाद सिराज ने क्या, एम्पायर ने कह दिया था कि ये आज के दिन का लास्ट ओवर है, उसके बावजूद वो ये शॉट खेलने गए। कह दिया था, हो सकता है ये दिन ख़त्म हो जाता, 5वें दिन आते, हो सकता है पहले ओवर में विकेट गिर जाता, हो सकता है धीरे धीरे नया दिन था, थोड़ी सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता, हो सकता धीरे धीरे करके रन निकाल लेते। बट ये हो सकता था, ये कर लिया जाता, ये हो जाता, हो सकता है शुभमन गिल 20-25 रन मार लेते, हो सकता है श्रेयस अय्यर थोड़ा सा खेल लेते, और सब इधर उधर की बात है। जो वर्ल्ड कप में था वो यहाँ पर ही था, जैसे ये कर लेते तो वो कर लेते, ये हो जाता तो वो हो जाता,
ओवरऑल मैच हार चुके हैं। गजब बेइज्जती है। अब दूसरा देखते हैं, 2 फरवरी से मैच स्टार्ट है विशाखापट्टनम में। अब देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या रहेगा। मैंने तो साफ-साफ कह मेरी सोच में तो यही है, जो 2021 और 2022 में, जो 2020 कोविड के टाइम पे जो सीरीज़ हुई थी इंडिया इंग्लैंड की, वही दोहराई जाएगी वापस। अब नहीं दोहराई जाती है तो थोड़ा मुझे एज़ अ क्रिकेट फैन मुझे थोड़ा शॉक लगेगा कि हाँ, क्योंकि फँसोगे, क्योंकि सोच हो सकती है, क्योंकि फँसेंगे आप ही। विराट कोहली आपके पास है नहीं इस मैच के लिए भी, और फँसोगे। और अगर इंग्लैंड गलती से ये मैच जीत गई तो 2-0 अप हो जाएगी इंग्लैंड। अब उनको एक मैच जीतना होगा, आपको 3 के 3 जीतने होंगे। अब देखते हैं कैसा क्या है। मैच की अपडेट आपको मिलती रहेगी। 1-2 अपडेट्स और है, वो मैं आपको अभी थोड़े टाइम पे आपको वो भी मिल जाएगी। बट आप देखते हैं, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ साथ बना के रखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।